देखो बाबू, आज तुम लोग को पढ़ाने वाले हैं प्रतिरोध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध होता क्या है? आज के बाद आप लोग को ये नहीं लगेगा कि प्रतिरोध के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कैसे काम करता है, प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, प्रतिरोध किस किस कार्यों में ज़रूरी होता है, किन किन कार्यों में ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, सारा चीज़ हम आप लोग को बताएंगे। आखिर प्रतिरोध है तो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है बाबू? प्रतिरोध होता है। एक बात ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस का अगर सिंबल आप लोग को पूछेगा, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या चीज़ का सिंबल है, क्या बताते हैं? रेजिस्टेंस का। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी में एक रेजिस्टेंस और चेंज कर देगा। अगर इसमें इस प्रकार के दे देगा सिंबल, अगर ऐसे कर देगा, पूछेगा कौन रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। समझ जाओ, सबसे पहले वो रेजिस्टेंस का था, अगर ये एरो मार्क दे देते हैं तो उसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है, या आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से आप लोग क्या समझते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले आज हम आप लोग को बताने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के बाद छुट्टी हो जाएगा आप लोग को रेजिस्टेंस से। आज आप लोग को इतना मजा आएगा, कहिएगा कि सर वाकई आज क्लास हम किए हैं। देखिए रेजिस्टेंस क्या लिखे, रेजिस्टेंस देखिए लिख रहे हैं रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध होता क्या है, सबसे पहले ये सुनिए डिफिनेशन। कहता है किसी भी धात्विक वस्तु में, ठीक है, विद्युत धारा को विरोध करने वाले गुण को प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी धात्विक वस्तु में, ठीक है, विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब बात समझ में आती है कि प्रतिरोध क्या है? एक गुण है। प्रतिरोध क्या है? एक गुण है। सबसे पहले ये समझिए, और ये गुण कब लागू होता है, कब कार्यरत होता है, कब कार्य करना शुरू करता है। एक प्रतिरोध कार्य करना जब शुरू करता है, जब हम क्या करते हैं कि किसी भी धात्विक वस्तु, जैसे कॉपर, धात्विक क्या है? कॉपर है, तांबा, और एक का ये चालक भी है। प्रत्येक धातु क्या होते हैं? चालक होते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। तो अगर हम तांबा में विद्युत धारा प्रवाहित करना जारी किए, विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो क्या होता है कि प्रतिरोध एक्टिव हो जाता है। क्योंकि प्रतिरोध एक प्रकार के कह सकते हैं ये धातुई गुण है। क्या, कैसा गुण है? धातुई गुण है। पहले से ही इस धातु में प्रतिरोध का गुण क्या है? मौजूद है। लेकिन ये गुण कब सक्रिय होता है, कब जागता है? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब जागता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ऐसे कोई भी इंसान को देखते हैं तो लगता है कि वो बदमाश है या वो इंसान है, लेकिन कुछ उसके साथ अनहोनी होता है, कुछ उसके साथ वैसा हो जाता है, तब वो अपना सुरक्षा के लिए, अपना बचाव के लिए क्या है, वो अपना कदम उठाता है कि नहीं उठाता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, प्रत्येक धातु में प्रतिरोध का गुण होता है। तांबा हो, एल्युमिनियम हो, सोना हो, जस्ता हो, टीना हो, ठीक है, हर चीज़ में है। किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। लेकिन ये प्रतिरोध का गुण तभी एक्टिव होता है जब धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, देखिए अगला है, आप लोग को कहेगा कि सर ये विरोध कैसे करता है, विरोध कैसे करता है कोई भी कंडक्टर में। सपोज दैट आप लोग ले लीजिए एक कंडक्टर है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा इधर जा रहा है,
ठीक है, ये धारा है जा रहा है। अब क्या करता है, अगर एक समझिए सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर मीन्स क्या होता है, चांदी। तो क्या होता है कि ये धात्विक गुण जो प्रतिरोध जो होता है इसमें जो पहले से ऑलरेडी इसमें मौजूद है, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, किधर है, यानी बाएं से दाएं की ओर। तो क्या करता है कि प्रतिरोध है जो यानी अभी दाएं से बाएं की ओर इसको धक्का देता है। देखिए धारा जा रहा है इधर से इधर, लेकिन प्रतिरोध इसके अपोजिट काम करता है, अपोजिट दिशा में काम करता है। और होता क्या है, अंततः होता यही है कि जिसका बल, ठीक है, ज़्यादा होता है वो है जो क्या होता है, जीत जाता है, वो आगे चला जाता है। लेकिन जिसका बल कम होता है, जैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन कै गो है, इलेक्ट्रॉन एक गो है, दो गो, तीन, चार, और रेजिस्टेंस कै गो है, एक गो है, दो गो है, ठीक है। तो ये चार गो है, दो गो है, तो इसको आराम से कहेगा बाबू हम संख्या ज़्यादा है मेरा, हट जाओ रास्ता से, नहीं तो वरना तुमको एकदम ठीक कर देंगे, एकदम पीट देंगे। तो डर से बेचारा हट जाता है और वो क्या होता है, धारा प्रवाहित हो जाता है। लेकिन बात क्या होता है, अब देखिए, देखे होंगे कोई कंडक्टर में धारा प्रवाहित करते हैं 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो कंडक्टर हीट क्यों होता है, यहीं से देखिए क्वेश्चन आता है। हीट होता है इसलिए कि जैसे ही कंडक्टर में धारा प्रवाहित होते रहता है और उसके विरोध में प्रतिरोध काम करते रहता है, वो मना करता है लेकिन धारा की संख्या ज़्यादा है, वो आगे चल जाता है लेकिन विरोध करता है बाबू। और आप जानते हैं कि कोई भी पहलवान अगर लड़ता है, कोई भी दो व्यक्ति लड़ाए, वो ज़्यादा मजबूत है, वो कमज़ोर है, तो दोनों में जब लड़ाई होता है तो कमज़ोर वाला भी 2-4 फैट दे देता है, भले वो हार जाता है लेकिन 2-4 फैट देता है, उससे पहलवान को भी नुकसान होता है। तो ठीक उसी प्रकार से कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो धारा से विरोध करता है, तो वहाँ पे धारा को भी कुछ लॉस कर देता है, ठीक है। यहाँ लड़ाई होता है दोनों के साथ, और लड़ाई के कारण जो विद्युत धारा लॉस होते हैं, वही विद्युत धारा लॉस के कारण कंडक्टर में, चालक में, यानी तार में क्या होता है, उष्मा पैदा होते जाता है, उष्मा पैदा होते जाता है। आप लोग देखे होंगे अगर 1 घंटा कोई कंडक्टर में धारा लेके जाइएगा तो हल्का गर्म होगा, ठीक है, मतलब प्रतिरोध के कारण गर्म होता है। तो ये भी निर्भर करता है हीट या उष्मा कि वो चालक है क्या चीज़ का। अगर चालक के रूप में अगर हम यहाँ पर तांबा ले लेंगे, ठीक है, और अगर चालक के रूप में हम यहाँ पे लोहा ले लेंगे, ठीक है, तो अगर लोहा में भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तांबा में भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, दोनों में अगर सेम घंटा हम लोग 1 घंटा दोनों में प्रवाहित करेंगे, तो अब प्रश्न उठता है कि कौन धातु है जो ज़्यादा हीट होगा। 1 घंटा यानी 1 घंटा दो यानी तीनों में, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, आपके पास 2 चालक है, एक चांदी का है और एक टीन का है, ठीक है, और दोनों में समान व्यास है, दोनों का व्यास समान है, दोनों की लंबाई सेम है, और दोनों का मटेरियल अलग अलग है। समान लंबाई है कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए आप लोग को बताते हैं, आप बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। दोनों की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है। दोनों की मोटाई क्या है, 2 mm है मोटाई, और किस्म जो है, टाइप्स, मटेरियल क्या है, अलग अलग है, अलग अलग। जैसे एक चांदी का है, एक तांबा का है और एक लोहा का है, और समय भी यहाँ पे समान है, 1 घंटा। तो प्रश्न उठता है कि कौन है जो ज़्यादा गर्म होगा। तो यहाँ पे आता है आंसर निकल करके कि लोहा जो होगा बाबू, लोहा जो होगा सबसे ज़्यादा गर्म होगा। क्यों होगा ज़्यादा गर्म, क्यों, इसलिए होगा कि लोहा वाले चालक में प्रतिरोध ज़्यादा था तांबा और चांदी की अपेक्षा,
तो क्या किया कि यहाँ पे कंडक्टर में जब धारा प्रवाहित हुआ तो यहाँ पे विरोध ज़्यादा हुआ, किसके साथ? धारा के साथ। तो धारा के साथ जब ज़्यादा विरोध हुआ तो ज़्यादा लॉस किया, ठीक है। जब ज़्यादा लॉस किया तो जो लॉस हुआ धारा वो कहाँ गया? कंडक्टर में तो गया, ठीक है। लॉस हुआ, वही उष्मा उसके कारण जो पैदा हुआ वो हीट ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ कि चालक गर्म हुआ। अब आता है कि उसके बाद कौन होगा? तो उसके बाद तांबा गर्म होगा। सबसे कौन कम होगा? सबसे कम कहेगा गर्म कौन होगा? तो सबसे कम गर्म चांदी होगा। आप लोग जानते होंगे कि विद्युत के सबसे अच्छा चालक चांदी को कहा गया है। क्यों कहा गया? इसलिए कि सबसे कम प्रतिरोध होता है और इसमें विद्युत धारा लगभग पूर्णतः क्या है? प्रवाहित होता है। इसमें लॉस नहीं होता है। होता है 1.5 से 2% लॉस होता है। लगभग 95 से 98% इसका है कंडक्टर का क्या होता है? कंडक्टांस होता है, मतलब इस चालक की चालकता होता है, ठीक है। चांदी में यानी कि 98% और 90% तांबा में होता है और लोहा में तो यानी 50 से 60% होता है, सबसे कम होता है इसमें, ठीक है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि विद्युत वायरिंग में या जहाँ पे बॉल जला रहे हैं तो वैसे स्थानों में लोहा के चालक नहीं होते, लोहा का तार नहीं होता है, वहाँ पे टीन का होता है, नहीं तो ज़्यादा एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का होता है 85% होता है एल्युमिनियम का, 80 से 85%। जस्ता का होता है, तो वहाँ पे एल्युमिनियम जस्ता सब एक ही कैटेगरी में आता है। तो ये आप लोग देखिए समझ गए कि प्रतिरोध का काम होता क्या है। प्रतिरोध हमेशा क्या करता है कि विद्युत धारा के विपरीत दिशा में अपना फोर्स डालता है, अपना बल लगाता है, जिसके कारण विद्युत धारा क्या होता है? लॉस होता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा के विरोध जो बल लगाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफिनेशन भी लिख लीजिए, कोई अगर लिखना चाहते हैं लिखिएगा। यह एक धात्विक गुण है जिसके कारण चालक में प्रवाहित हो रहे धारा को विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक देखिए, इसका पहले प्रतीक समझिए। इसका प्रतीक, प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है। और इसे कैपिटल लेटर आर से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। नोट कर लेंगे। प्रतिरोध का देखिए सिंबल आप लोग को हम बना के बता दिए थे कि प्रतिरोध का सिंबल ऐसा होता है। तथा इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसका प्रतीक लिखिएगा, ऐसे होता है जी। इसका ही ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है। और ओम का मात्रा, ओम का प्रतीक हम लोग, प्रतिरोध जो ओम होता है उसको हम लोग इस ओम को लिखिएगा ऐसे। ओम को इस यानी इस सिंबल से सूचित करते हैं। ठीक है। अब देखिए कहता है कि प्रतिरोध का उपयोग कहाँ होता है। सबसे पहले ये देखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
इसको आप लोग नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग को बताते हैं, आप लोग देखे होंगे कि छोटा छोटा बल्ब वगैरह जलाने के लिए आप लोग देखे होंगे 220 वोल्ट पर क्या होता है, घरेलू परिपथ में छोटा छोटा 0 वाट का बल्ब आप लोग लगा देते हैं, या कोई भी सर्किट में देखेंगे कि 0 वाट का बल्ब होता है फिर भी 220 वोल्ट पर चलता है। तो वैसे स्थानों पर देखिएगा यूजफुल ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का उपयोग या लाभ, प्रतिरोध का उपयोग या लाभ। देखिए क्या लाभ है, जैसे आप लोग 0 वाट का बल्ब का नाम सुने होंगे। तो ये सब क्या है कि अगर डायरेक्ट रूप से हम कोई भी परिपथ पे लगा देंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा, जल जाएगा। लेकिन प्रतिरोध के माध्यम से जब हम लगाते हैं, जैसे ऐसा बॉल होता है ना, वो ऐसा वो बॉल होता है, ये बॉल, इसमें क्या करते हैं, एक में प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक है, और इधर जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि ये बल्ब आसानी से जलता है, फ्यूज नहीं होता है। तो इन कार्यों में जहाँ पे धारा को रोकना है, ठीक है, जहाँ पे सीमित मात्रा में, कम मात्रा में देना है, तो वैसे स्थानों पे है जो प्रतिरोध को क्या करता है, लगाया जाता है। और हमेशा प्रतिरोध, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध कहेगा कि परिपथ के किस क्रम में लगता है, तो प्रतिरोध हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। प्रतिरोध हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, ठीक है बाबू। अब आता है प्रतिरोध उपयोग करने के तो ये फायदे, अगर नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, जल जाएगा कोई भी बल्ब, कोई भी किट, हर किट में भी प्रतिरोध लगता है वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए करंट को। उसके बाद अब आता है कि प्रतिरोध बनता है कैसे। तो प्रतिरोध दो चीज़ों से बनता है, या कह सकते हैं कि प्रतिरोध दो प्रकार के होता है। दो प्रकार, प्रतिरोध कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है कार्बन प्रतिरोध, कार्बन मटेरियल से मिलके जो बना है कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। और एक होता है वायर बॉन्ड प्रतिरोध। एक प्रतिरोध क्या होता है कि यूरेका वायर का तार होता है, और एक खोखला नली के ऊपर क्या होता है कि इस प्रकार से लपेट करके प्रतिरोध को तैयार किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार का भी एक मतलब एक प्रतिरोध होता है। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइएगा दो प्रकार के। कौन कौन होता है बाबू, तो कार्बन प्रतिरोध और दूसरा वायर बॉन्ड प्रतिरोध, ठीक है। तो आप लोग अब बताइए कि प्रतिरोध से संबंधित जितना भी हम आप लोग को अभी बताएं, किसी में प्रॉब्लम समझने में किसी को कठिनाई है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आप लोग को प्रतिरोध से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है फ्रेंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।